ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। सुखधाम है बाप की मिल्कियत और दुखधाम है रावण की मिल्कियत। दूसरी पॉइंट, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। तीसरी पॉइंट, स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नर्क से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो? नरक का भोजन खिलाने। नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। चौथी पॉइंट, अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे। बाप भी कहते हैं, मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। पांचवी पॉइंट, यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है जिसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धियोग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। छठी पॉइंट, बहुत युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सत्यु के फल फूल और कहाँ यहाँ के। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। सातवीं पॉइंट, शिव बाबा पूछते हैं, हम सतयुग देखते हैं। देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे?
यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं ये सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बगैर तो कुछ देख न सके। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देख आऊं, नहीं, पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। 8वीं पॉइंट, 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं है। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है, ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। 9वीं पॉइंट, बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा, और फिर है रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवें क्या? आपे ही अपने को रास तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। विस्तार है, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो, तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।